जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत ही निकट आ चुकी हैं और आप लोगों की लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी परीक्षा की तैयारी करवाइए और हमारा पेपर लाइए। तो ये आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए संस्कृत विषय का, ठीक है। ये एक मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आपको रेडी करके जाना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी इसलिए क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। पूरे 23 तक के सॉल्यूशन बताऊंगा और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि सारे पेपर की तैयारी हम करेंगे, ठीक है। देखो, तो इस पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आएगा। यह एक मॉडल पेपर है केवल आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। इस प्रकार से पेपर आपके देखने को मिलेगा। 23 क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाले हैं, ठीक है। और 3 घंटे का समय आपको एग्जाम के लिए मिलेगा और 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। सारी चीजें आप देख लेंगे। निर्देश दिए गए, सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति प्रश्नाना सम्मुखे अंक प्रदत्ता है ना, सम्मुख में अंक दिए गए हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है और मैंने कहा कि यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपके विकल्प वाले क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। कहता है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, ठीक है। क्त्वा सत्र लेप सानच। तो देखो पठित्वा, इसमें देखो प्रत्यय कहाँ पे होते हैं, शब्द के पीछे होते हैं, ठीक है। शब्द के पीछे होते हैं प्रत्यय। अब यहाँ पे निकल के आ रहा है प्रत्यय कत्वा, ठीक है, त्वा त्वा, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है त्वा, तो कित्वा ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। और कित्वा ये हमारा प्रत्यय होता है, ये प्रत्ययों के नाम है, ये याद रखना। अगला है हितोपदेश इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। हितोपदेश में कौन सी संधि है आपकी, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका आंसर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि प्रिय पुत्र आदिश आसीत इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। सो प्रिय पुत्र आसीत, इसमें जो है विशेषण यानी कि कौन सा पद विशेषता बता रहा है यहाँ पे। देखो, प्रिय पुत्र के प्रिय होने की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, तो प्रिय यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आंसर इसका हो जाएगा आ नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि जल इत्यस्मिन् पर्यायपदम ना अस्ति। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है, ना अस्ति। देखो नीरम, नीर तो है, सलिलम ये भी है, पानः या तोयम। सो पानः जो है जल का पर्यायवाची नहीं है, सो ये सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अस्तमय इत्यस्मिन् विलोम पदम अस्ति। अस्तमय का विलोम पद कौन सा है, उदय सायं। तो विलोम अस्त का उदय होता है, तो विलोम पद बिल्कुल से उदय लगा दोगे, ठीक है। कह रहा है महेश्वर सूत्राणि संति। महेश्वर सूत्राणि संति द्वादश यानी कि 12 है, त्रयोदश यानी कि 13 है, चतुर्दश यानी कि 14 है, और यही आपका आंसर है। सो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं आपके उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्या, ठीक है। तो रिक्त स्थान 6 नंबर के आएंगे। तो कह रहा है अनुगच्छन। अनुगच्छन इत्यस्य उपगर्ष उपसर्गः। तो अनुगच्छन में उपसर्ग कहाँ पे, उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे। तो आप आगे यहाँ पे देखो कौन सा शब्द है, अनु। तो अनु आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, जिसका अर्थ निकल रहा हो और आगे शब्द हो तो अनु हो जाएगा। कह रहा है प्राचार्य इत्यस्य उपसर्ग खलिस्थान। तो प्राचार्य में प्रा हो जाएगा, आगे का शब्द हमें ढूंढना है, ठीक है, प्रा हो जाएगा। अगला है भानु इत्यस्य पर्यायपदम खालिस्थान अस्ति। तो भानु यानी कि सूरज, तो सूर्य आंसर हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है। और शशि क्या होता है, चंद्रमा का होता है, ठीक है, चंद्र का होता है। अगला है अंधकार का विलोम क्या है, अंधकार इत्यस्य विलोम पदम खालिस्थान। तो अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। अंधेरे का प्रकाश हो जाएगा, उजेला हो जाएगा, तो प्रकाशः, ठीक है, प्रकाशः, ठीक है। अगला है स्वजनः खालिस्थान प्रहति। स्वजनः जो अपने हैं हृदय में रहते हैं, सो हृदय लिख देना इसका आंसर, ठीक है, हृदय। इस प्रकार से ये रहेगा हृदय। अगला है बणिक पुत्र नाम खालिस्थान। तो बणिक पुत्र नाम जीर्णधना, ठीक है। तो जीर्णधना इसका आंसर लिख दोगे, ठीक है, इस तरीके से जीर्णधनु, ठीक है, ये रहेगा इस तरीके से। यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके तीसरे नंबर प्रश्न, जिसमें आपके एक वाक्य पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक जिले में अलग अलग सेट में ABCDEF 4-6 सेट बनते हैं आपके, ठीक है। कई जगह अलग अलग पेपर आ सकता है और मैं मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ केवल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से तैयार करके जाना है। कह रहा है पठ धाता लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम किम। तो पठ धातु में लिट लकार का एक वचन रूप होता है आपका पठितवान, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखिएगा पठितवान, ठीक है, ये याद कर लेना। अगला कह रहा है राम धावती इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति। तो धावती, धावती में कौन धातु हो जाएगी, धाव, ठीक है, धाव धातु हो जाएगी, ठीक है। कोलाहलम या क्रू इत्यस्मिन् पदे वाक्य अव्ययम पदम किम, ठीक है। तो ये देखो इतना आपको वाक्य दिया गया है। अब इसमें अव्यय पद पूछा गया है, ठीक है। अव्यय पद कौन सा है इसमें, तो या जो है ना, या अव्यय पद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ अव्ययों के नाम आप रख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अव्यय अत्र हो गया आपका, ठीक है, तत्र हो गया आपका, ठीक है, कुत्र हो गया आपका, ठीक है, सर्वत्र हो गया आपका, ठीक है, एव हो गया आपका, ठीक है, अब हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया या। ये क्या होते हैं, कुछ अव्ययों के नाम होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो याद कर लेना। अगला कह रहा है अहम अपि विद्यालय में गच्छामि। इसमें भी आपको वाक्य में अव्यय पद ढूंढना है। सो अपि क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, अपि क्या हो जाएगा इसमें, अव्यय हो जाएगा, ठीक है। तो अपि भी हमारा एक अव्यय होता है, ठीक है, अपि हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अव्यय होते हैं। कह रहा है बालकस्य इत्यस्य का विभक्ति। बालकस्य में कौन सी व्यक्ति है, सो बालकस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, षष्ठी, और ये विभक्ति लिख देना। गज, गजह में कौन सा वर्ण विच्छेद लिखो, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा गजा का, सो गा हो जाएगा, ठीक है, प्लस जा हो जाएगा, ठीक है, गजह, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना दोगे। आगे हम बढ़ते हैं
आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है युग्म मिलनम कुरुत। ठीक है, देखो सभी लोग बने रहे बिल्कुल तरीके से। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप रेडी करके जाएंगे। कह रहा है युग्म मिलनम कुरुत, 6 नंबर के आते हैं रामस्य। तो रामस्य की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी एकवचनम से। ठीक है, तो पहले की जोड़ी मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, षष्ठी एकवचनम। फलानाम की जोड़ी आपको मिल जाएगी षष्ठी बहुवचन से। ठीक है, तो ये मिल जाएगी दूसरे नंबर की। अगला है मनोहर। मनोहर में कौन सी यहाँ पे संधि है? तो मनोहर में विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पे तीसरे नंबर की। चौथा है गम धातु, तो गच्छति। ठीक है, सामने ही मिल जाएगा गच्छति में गम धातु। पांचवा है उपकरोति में उपप्रत्यय हो जाएगा पांचवे का। छठवें में सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगी छठवें में। ठीक है, तो ये हो जाती हैं सही जोड़ियाँ कंप्लीट। ठीक है, ये हो जाती हैं 6 नंबर की। आगे आ जाते हैं आपके शुद्ध वाक्य ना समक्ष आम और ना इति लिखा। ठीक है, आम ना लिखना है आपको। सो कह रहा है कि कदियोम वासना पंचविंशति वर्ण आगच्छन्ति। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा ना। ठीक है, तो ना लगा देना इसको। अगले का आंसर आपका हो जाएगा आम। ठीक है, घनश्याम में आपका कर्मधारय समास है तो आम हो जाएगा। अगला है गज अव्यय पदम नास्ति अस्ति, सो ना हो जाएगा। ठीक है, अगला है समास षड भवंती, सो ये बिल्कुल आम हो जाएगा क्योंकि समास 6 होते हैं। ठीक है, अगला है विहाय तस्पदे लेप प्रत्यस्ति, सो ये आपका आम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पठित्व तस्पदे तुमुल प्रत्यस्ति, सो ये आपका ना हो जाएगा। ठीक है, ना हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कभी काम संबोधयति। ठीक है, यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, कभी काम संबोधयति, सो कभी काम संबोधयति, सो इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। अथवा में कह रहा है स्वर्ण कहा का अखादत, स्वर्ण कहा फलम अखादत। ठीक है, तो ये आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पे देख लेना है इनके। ठीक है, ये रहेंगे इनके आंसर। बाकी हम चलते हैं अगला। 7वें में कुंभकार घटान किमर्थ रचयति। सो कुंभकार घटान, देखो उपयोगार्थान घटान रचयति। ठीक है, लोकस्य उपयोगार्थान। ठीक है, तो ये रहेगा। अथवे वाले का ये दिया गया। ठीक है, आपको इसको रेडी कर लेना है अथवे का। अगला है मानव पुत्र सुरक्षितम तिष्ठति, अथवा हम कह रहे हैं प्रकृति प्रमुख तत्वानि संति। ठीक है, तो ये रहेंगे यहाँ पे। प्रकृति के 5 तत्व जो है पृथ्वी जल तेजम वायु आकाशम। ठीक है, और ये रहेगा 8वें का आंसर। ठीक है, अगला आ जाता है कि मधु संग्रह अभवन, अथवा हम कह रहे हैं बाल कदा क्रीडितुम आगच्छत्। ठीक है, तो बाल कदा क्रीडितुम आगच्छत्, इसके साथ ही 9वें का आंसर आपका ही हो जाता है। ठीक है, 9वें का आंसर पहले का और अथवा वाले का। ठीक है, तो पूर्व में क्रीडितुम आगच्छत्। ठीक है, अगला देख लेते हैं भैया। 10वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है लोक रक्षा कथम संभवती, अथवा कह रहा है जंतवा केन तुष्यंती। ठीक है, सो देखो 10वें का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा आंसर जंतवा उचित हारेन तुष्यंती, और ये रहेगा लोक रक्षिता वृक्ष बल्लीपत्र पुष्प फलम रक्षणेन संभवती। ठीक है, ये रहेगा 10 का आंसर। अगला है 11 में रेखांकित पदक आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो इसमें रेखांकित कौन है? निर्धन है, इसमें वृक्ष है, सूर्योदयात है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रश्न निर्माण करोगे आप? ठीक है, देखो ग्रामे निर्धना स्त्री अव, तो कहाँ लिख दोगे इसकी जगह, है ना, निर्धना ग्राम में कहा कहो को स्त्री को बनेगा। ठीक है, को स्त्री अब वृक्षा फलम न खादंती, सो वृक्ष का किस तरीके से बन जाएगा? वृक्षाम फलम खादंती, सो का फलम ना खादंती। ठीक है, तो वृक्ष का फलम ना खादंती। ठीक है, तो का फलम ना खादंती, इस तरीके से आप बनाओगे का फलम ना खादंती, और क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में। ठीक है, पूरा लिख करके। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्ति, सो यहाँ पे आपका आंसर इसका आप लिख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई 2 मैंने करवा दिए हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, अगला आ जाता है आपका वाक्य यानी कहा कम प्रतीकथ्यति। ठीक है, कहा और कम किसने किससे कहा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूर्व प्रातरा सक्रियताम, तो ये यहाँ पे किसने? ये माता ने। ठीक है, ये माता ने किसके प्रति कहा? यहाँ पे बालक के प्रति, तो बालकम यहाँ पे इसका कम हो जाएगा। ये किसने कहा? ये पिता ने पुत्रिकम से कहा। ठीक है, पुत्रिकाम के प्रति। ठीक है, अगला है तांडुलान माँ भक्ष्या, तो ये स्वामी ने। ठीक है, स्वामी ने भृंगम से कहा। ठीक है, भृंगम, ये रहेगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अशुद्ध कारक संशोधन आ जाते हैं। ठीक है, 13 नंबर के क्वेश्चन में रामः पुस्तकम पठसी, सो रामः पुस्तकम पठती इसका आंसर हो जाएगा। पठसी की जगह क्या लिख दोगे? पठती लिख दोगे, बाकी पूरा का पूरा वही लिख देना है। पाश्चात्य जनपदे लट लकार अस्ति, सो पाश्चात्य में लट लकार, सो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। रामेम पुस्तकम पठंती, सो देखो कोई 2 करने हैं, सो रामेम रामः। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका रामः पुस्तकम पठती। ठीक है, उस तरीके से बन जाएगा, रामा हो जाएगा। ठीक है, रामा हो जाएगा, ये आपका बाकी सही है। अगला है आपका प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय करना है तो आपको रोदितुम। ठीक है, सो रुद आगे के में क्या हो जाएगा आपका? रुद जैसे इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और तुम हो जाएगा इसमें, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें प्रत्यय ये हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, इसमें इसी प्रकार से सैत्वा में करें तो सै। ठीक है, सै और कत्वा। ठीक है, सै और कत्वा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? बी, इसमें लोक्य। ठीक है, बी लोक्य के। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानानि में वृत्तम खालिसन संरक्षित, वृत्तम लोकम संरक्षित। ठीक है, तो वृत्तम लोकम संरक्षित। अगला है तपोदतः विद्या प्राप्तवान, तो तपोदतः त्वम। ठीक है, त्वम विद्या प्राप्तवान। ठीक है, कुंभकार घटान रक्षति। ठीक है, कुंभकार घटान रक्षति, ये हो जाएगा। गुड़ः गुड़गेशु सर्वगेशु भवन्ति, है ना, सर्वेशु भवन्ति। ठीक है, सर्वकेशु भवन्ति। ठीक है, सर्वकेशु भवन्ति, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स टाइप हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ये कि आपको यहाँ पे एक
ये आपको यहाँ पे श्लोक लिखना है, ठीक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का हो, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे इस प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हो जो यहाँ पे पेपर में ना दिया गया हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अति सर्वस्थ पद्धति, ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको दो याद है एक लिख देना कोई भी, ठीक है। अगला है आपको घटनाक्रम के अनुसार लगाना है इनको, ठीक है। इधर उधर वाक्य दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे लिखोगे ये दूसरे नंबर, है ना। फिर तीसरे पे ये लिखोगे, चौथे पे ये लिखोगे, ठीक है। मतलब पहले इसे लिखोगे, फिर इसे लिखोगे, फिर इसे लिखोगे, फिर लास्ट में इसे लिखोगे, ठीक है। अगला आ जाता है गद्यांश आ जाता है, इसको पढ़ करके आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो देखो ग्रामे कहा नियवसत, तो आंसर आपको इसमें मिल जाएगा ग्रामे करिरिच करिरिच निर्धना वृद्धि, देखो ये दिया गया, ठीक है। निर्धना वृद्धा स्त्री नियवसत, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। दूसरा है दुहिता कीदृशा आसीत, ठीक है। दुहिता कीदृशा आसीत, दुहिता विनम्रा मनोहरा आचासीत, ठीक है। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा विनम्रा, ठीक है। अगला है माता पुत्री किम आदिशत, ठीक है। तो माता पुत्री किम आदिशत, तो माता पुत्रीम देखो यहाँ पे देखेंगे हम आदिशत माता पुत्रीम एकदा माता स्थलाम तांडुलान निक्षय पुत्रीम आदिशत और तांडुलान खगे रक्षा, ठीक है। सूर्य तापे तांडुलान रक्षत, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका तीसरे का, ठीक है, तीसरे का। आगे बढ़ते हैं, अथवा में एक और दिया गया है, ठीक है। इसके आंसर देख लेते हैं। कह रहा है, इसको पढ़िएगा आप लोग, फिर बन जाएगा आसानी से। कह रहा है प्रकृति के साम संरक्षाए यतते, सो प्रकृति समय साम, ठीक है। सो ये देखो पहली लाइन में इसका आंसर दिया गया पहले का, ठीक है। दूसरा है यम कान पुष्णाति, ठीक है। यम कान पुष्णाति, तो यम सर्वान पुष्णाति, देखो सर्वान, कान की जगह सर्वान लिख देना। अगला है अश्य प्रमुखानी तत्वानी कानी, सो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये देखो पृथ्वी जल तेज आयु आकाश चार से प्रमुखानी तत्वानी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरे का आंसर यहाँ पे, ठीक है। तीसरे का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हो जाएगा ना। अगला आ जाता है आपका एक पद्यांश, ठीक है। पद्यांश में इसी प्रकार से इसको पढ़ करके आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ठीक है। देखो अश्वत्थतुया जलम कुत्र प्रभवंती, तो देखो नद्याम प्रभवंती, ठीक है, यहीं पर दिया गया, ठीक है। तो ये दिया गया देखो नद्याम प्रभवंती, ठीक है। तो ये दिया गया पहले वाले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अच्छे तो याम दयाम नद्याम प्रभवंती, ठीक है, नद्याम। अगला है आपका कि जलम भवन्य भवन्य पेय कुत्र भवती, सो समुद्रे, ठीक है, समुद्र भवन्य पेय भवती, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक है, इतना। अगला है गुड़गेशु इति पदे कहा धातु वचनम, ठीक है। तो बहुवचनम हो जाएगा, ये आपका व्याकरण से है, ठीक है। तो बहुवचनम लिख दोगे इसका आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम आपके क्वेश्चन में, ठीक है। आगे किस प्रकार का क्वेश्चन कह रहा है, तो देखो आगे अथवा में एक और आपका पद्यांश दिया गया है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कहा स्वयमेव जलम न पिबंती, तो कौन अपना जल स्वयं नहीं पीता, सो नद्या, यानी कि नदी जो है स्वयं जलम, ठीक, ये हो जाएगा पहले का आंसर नद्या, हाँ नद्या, यानी कि नदी अपना स्वयं का जल नहीं पीती, ठीक है। अगला है किम स्वयं न खादंती, तो नाभ्यम स्वयं न खादंती फलानी, ठीक है। तो नाभ्यम यानी कि वृक्षा, ठीक है। तो वृक्षा, ठीक है, फलानी वृक्षा, ठीक है। तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, ठीक है, वृक्षाम हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका के परोपकाराय कार्य कुर्वन्ति, ठीक है। तो परोपकाराय कार्य कुर्वन्ति, तो विभूता है, ठीक है। तो विभूतया परोपकाराय कार्य कुर्वन्ति, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरे का आंसर, ठीक है। और ये यहाँ पे दूसरे का आंसर वृक्षानादंती, ठीक है। अगला आ जाता है आपका नाट्यांश आधारित प्रश्न, उसी प्रकार से भाई आपका एक गद्यांश है, पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। कह रहा है मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छति सम, सो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे सह स्वाहा काशी विश्वनाथ, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति, पहले का आंसर इतना लिखना है, ठीक है। अगला है किम दुग्ध दोहनम परिपालया, किम दुग्ध दोहनम, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हमको मिल जाता है, तो हम इसमें देखो ये रहेगा दुग्ध दोहनम व्याचनस्य परिपालया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दुग्ध दोहनम, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना यहाँ तक इसको लिख देना है, ठीक है, परिपालया, ठीक है। ये दूसरे का हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वयम कदा प्रत्यागमिष्यामः, ठीक है, वयम कदा प्रथम, तो देखो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं इसका आंसर यहीं पे मिलेगा, वयम सप्ताहांते प्रमगत्यात्, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरे का आंसर सप्ताहांते, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला अथवा में एक और नाट्यांश दिया गया, ठीक है, भ्रांतः कश्चन बालः, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे। क्वेश्चन दिया कहा तंद्रालु भवति, ठीक है। तो देखो कहा तंद्रालु भवति, तो बालः तंद्रालु भवति, ये पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बालः आंसर लिख दोगे, कहा की जगह क्या लिख दोगे, बालः लिख दोगे, ठीक है। अगला आ जाता है बाल कदा क्रीडितुम गच्छत, तो बेलायाम, ठीक है, बालः बेलायाम क्रीडितुम गच्छत, पाठशाला गमन बेलायाम, ठीक है। यहाँ से लिखोगे यहाँ तक, ये दूसरे का आंसर, ठीक है, ये दूसरे का आंसर। तीसरा है बालकस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणाम अभवन्, सो बालकम मित्राणि किमर्थम, ठीक है। सो किमर्थम की जगह आपको क्या लिखना है, किमर्थम बालकम सर्वेपि पूर्णम श्रवणम बालकम तंद्रालु बालकम समृत्या, देखो ये रहा यहाँ पर समृत्या पठ्य विद्यालय गमनायाम तृणाम, ठीक है, यही रहा, ये तीसरे का आंसर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख देना। बाकी अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका गद्यांश दिया गया है, फिर वही चीज़ है, गद्यांश में 4 नंबर का ही वाला, तो ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन के महाकवि कालिदास के बारे में है, ना केवल संस्कृत साहित्य, ठीक है। सो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो पूरा पहला क्वेश्चन है कहाँ श्रेष्ठ कवि अस्ति, ठीक है। तो हमें पहली लाइन में दिया गया महाकवि कालिदास श्रेष्ठ कवि अस्ति, ठीक है, श्रेष्ठ कवि अस्ति, ठीक है। तो पहला आंसर यहाँ पे महाकवि कालिदास हो जाएगा। पहले का आंसर आपको क्या लिख दोगे, महाकवि कालिदासा, ठीक है, महाकवि कालिदासा, ठीक है, कालिदासा,
दासः, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख दोगे, ठीक है। अगला आ जाता है कालिदासस्य कतिम रचना अस्ति, ठीक है, कालिदासस्य कतिम रचना अस्ति। सो इसका आंसर आपको लिखना है सप्त रचना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो देखो श्रेष्ठ तुम सप्त रचना, ठीक है, सप्त रचना से दूसरे का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सप्त इसका आंसर हो, कतीम की जगह सप्त लिख देना, ठीक है, सप्त। अगला है जर्मनी वासना कालिदासम किम कथयंती, तो शेक्सपियर, ठीक है, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखो जर्मनी देशवासन शेक्सपियर इति कथयंती, ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, शेक्सपियर ये नाम याद रखना, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ठीक है, शेक्सपियर, ठीक है। अगला है वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तुपदम किम, ठीक है, तो वर्तते तो कालिदासा, ठीक है, कालिदासा, ठीक है, कालिदासा, ये आंसर याद रखोगे। अगला है आपको एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में, अथवा मैं अपनी बहन की शादी में मित्र को बुलाती हूँ पत्र लिखना है, यानी कि स्वभगन्या विवाहे आमंत्रियतु स्वयं पत्र लिखना, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम इस तरीके से लिखना है इसको एग्जाम में, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पे अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र इस तरीके से लिखोगे पूरा, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका दिया गया था स्वमित्र प्रतिपत्रम, ठीक है, मित्र के लिए पत्र लिखना है उसको शादी में बुलाने के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है, आर्य मित्र, मित्र का नाम लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से वंदन करोगे, पूरा नाम आप लिखते हुए कंप्लीट कर देना। अगला कह रहा है विशेषु एकम विषयम, आपको एक किसी विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है 120 शब्द में संस्कृत भाषा में, ठीक है। महाकवि कालिदास के बारे में लिखना है, अनुशासन, पर्यावरणम और संस्कृत भाषा महत्व में, ठीक है, इन्हीं में से कर लेना, आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं सबके बता देता हूँ, पहले महाकवि कालिदास का निबंध देख लो, ठीक है, ये रहेगा महाकवि कालिदास का निबंध, महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य शिखर प्रशस्त अस्ति, ठीक है, तो ये लिख दोगे। बाल्मीकि अनुशासन का निबंध लिख सकते हो, ठीक है, खा का आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप पर्यावरण पर कर सकते हो, बाकी आप संस्कृत भाषा का करके जाओ, यही आपके एग्जाम में आना है, ठीक है। तो ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। हमने ये मॉडल पेपर कंप्लीट करा पूरा का पूरा, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रेडी करके जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।